छीना जा रहा है। आप जागिए। और मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहती, इतना ही बोलना चाहती हूँ, हम अगर बूथ जीत लेंगे ना, सब कुछ जीत लेंगे, बता देंगे कांग्रेस को। नमस्कार, मैं हूं अभिजीत, आप न्यूज 4 एडिशन पर। बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण की नामांकन की तारीख आज आखिरी है। ऐसे में आज बिहार के तमाम जो कैंडिडेट है, जो उम्मीदवार हैं, अपने अपने दलों के साथ या फिर निर्दलीय आज नामांकन कर रहे हैं। एक तरफ महागठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए है। महागठबंधन की बात करें तो आज पहले चरण के नामांकन की आखिरी तारीख है। इसके बावजूद भी महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बनी है और इसी का खामियाजा है कि देखिए किस तरीके से बिहार के कई विधानसभा सीटों पर महागठबंधन के एक से अधिक दलों ने ताल ठोक दिया, यानी एक से अधिक दलों के उम्मीदवार जो है एक ही सीट पर जो है दावेदारी कर रहे हैं। और ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि राष्ट्रीय जनता दल जिस सीट पर दावेदारी कर रही है, उसी सीट पर महागठबंधन के और घटक दल जो है वो अपनी कैंडिडेट उतारती है। फिलहाल मामला गर्म है लालगंज विधानसभा सीट को लेकर। लालगंज विधानसभा सीट से चर्चा था कि मुन्ना शुक्ला के परिवार के कोई सदस्य वहां से उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं, लेकिन आपको बता दें मुन्ना शुक्ला राष्ट्रीय जनता दल के नेता है। लोकसभा चुनाव के दौरान राजद के टिकट से मुन्ना शुक्ला चुनाव लड़े थे और ऐसे में चर्चा यह थी कि इस बार लालगंज विधानसभा सीट से मुन्ना शुक्ला की बेटी चुनाव लड़ सकती है राजद के टिकट से, लेकिन लालगंज सीट पर जो है कांग्रेस ने कैंडिडेट खड़ा कर दिया और अब ऐसे में लालगंज विधानसभा पर अब कहा यह जा रहा है कि फ्रेंडली फाइट होगी। फ्रेंडली फाइट इन द कहने का मतलब कि कांग्रेस का कैंडिडेट तो महागठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जो कैंडिडेट राजद से चुनाव लड़ने वाले थे मुन्ना शुक्ला की बेटी, वो अब निर्दलीय लालगंज से ताल ठोक रही है। अब ऐसे में कहा यह जा रहा है कि तमाम घटक दल जो है अपने अपने प्रत्याशी को चुनावी मैदान में सिंबल देकर उतार रहे हैं। बिना सीट बंटवारे के प्रत्याशियों को सिंबल देने का नया विवाद सामने आ गया है। कई सीटों पर महागठबंधन के दो दल उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं, जिससे विवाद और भी बढ़ गया है। ऐसा ही एक नया विवाद फिर सामने आया है वैशाली के लालगंज विधानसभा सीट पर। आपको बता दें लालगंज विधानसभा सीट से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है, जबकि पिछले 3 सालों से राजद नेता की बेटी जो है मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला इस सीट से राजद के टिकट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी, जिससे क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी है। शिवानी शुक्ला ने आरोप लगाया है कि जब मैं 3 साल से लगातार क्षेत्र में काम कर रही थी तो मेरा टिकट क्यों काटा गया। कांग्रेस के नेताओं ने मेरे साथ गद्दारी की। उन्होंने अब निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है और जनता का समर्थन का जो है वो अपील की है। यानी अब देखिए किस तरीके से शिवानी शुक्ला का कहना है कि लालगंज विधानसभा सीट पर पिछले 3 वर्षों से वो काम कर रही थी, कार्यकर्ता से बातचीत करती, राजद के कार्यकर्ता बनकर, राजद के एक नेता बनकर आम लोगों के बीच जा रही थी और ऐसे में जब चुनाव का वक्त आया तब राजद ने राष्ट्रीय जनता दल से उन्हें टिकट नहीं मिला, यानी लालगंज सीट को कांग्रेस अपने पाले में ले लिया और कांग्रेस अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया। शिवानी शुक्ला को उम्मीद था कि राष्ट्रीय जनता दल के टिकट से वो लालगंज से चुनाव लड़ सकते हैं। उनके पिता मुन्ना शुक्ला कई बार के विधायक हैं और ऐसे में कहा यह जा रहा था कि वैशाली का लालगंज मुन्ना शुक्ला का जो है वो क्षेत्र माना जाता है, यानी मुन्ना शुक्ला का वहां पर वर्चस्व है और ऐसे में इस बार शिवानी शुक्ला वहां से ताल ठोकने वाली थी। लेकिन देखिए किस तरीके से महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बनी और सीट शेयरिंग की सहमति बनने से पहले ही महागठबंधन के तमाम घटक दल अपने कैंडिडेट को सिंबल दे दिया। हुआ ये कि राजद जहां पे टिकट दिया वहां पर कांग्रेस भी अपना कैंडिडेट उतार दिया और जहां पर कांग्रेस टिकट दिया वहां पर राजद के कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। और अब देखिए किस तरीके से शिवानी शुक्ला ने कहा है कि अब निर्दलीय के तौर पर वो लालगंज विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, यानी कहीं ना कहीं महागठबंधन में जो है देखिए किस तरीके से चुनाव से पहले दरार की खबरें सामने निकल कर है, क्योंकि जिस तरीके से कहा यह जा रहा है कि एक तरफ जहां शिवानी शुक्ला आरजेडी के टिकट पर जो है चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, तो वहां पर कांग्रेस ने अपनी दावेदारी की और कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया और इसके बाद से देखिए किस तरीके से शिवानी शुक्ला अब लोगों से जन समर्थन मांग रही है। आधी रात को किस तरीके से देखिए हजारों को हुजूम में शिवानी शुक्ला पहुंच चुकी हैं और लोगों से किस तरीके से समर्थन मांग रही है। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।